नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सत्यपाल मलिक लगातार चर्चा में। पहले इंटरव्यू में उन्होंने बतौर गवर्नर पुलवामा कांड का अपना सत्य बताया। मोदी राज के अपने बताए अनुभवों का कुछ असर हुआ, लेकिन भूचाल नहीं आया। हैरानी की बात है कि उनकी एक भी बात को नरेंद्र मोदी व अजीत डोवाल ने अभी तक तो गलत नहीं बताया है। जाहिर है प्रधानमंत्री सरकार मीडिया की अनसुनी से उनका कहा आम जनमानस में शायद बेअसर हो रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया से उनकी बात घर घर जरूर पहुंच गई है। अपना मानना है कि राज्यपाल रहते हुए यदि वे सब बताते जो अब बताया है तो उनके कहे का बहुत अलग असर होता। मीडिया को तभी वे कह सकते थे यह हमारी गलती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। तभी आज मेरे विचार का शीर्षक है सत्यपाल मलिक यदि तब पूरा सच बताते तो बात अलग होती है। हाँ, मेरा मानना है कि फरवरी 2019 में सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की ही तरह राष्ट्रधर्म नहीं निभाया। कम अधिक का अनुपात भले हो, लेकिन तीनों भारतीय जवानों की बेमौत मौत के लिए जिम्मेवार थे। सत्यपाल मलिक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के तब सर्वे सर्वा थे। कहने को ठीक बात है कि सत्यपाल मलिक के अधीन सीआरपीएफ नहीं थी। नाजुक सीमांत प्रदेश कश्मीर में सीआरपीएफ खुफिया रिपोर्टिंग, सैनिक व अर्धसैनिक बलों की आवाजाही का दायित्व दिल्ली में गृह मंत्रालय या कि तब राजनाथ सिंह और सुरक्षा सलाहकार या कि अजीत डोवाल का था। ऐसे में भला राज्यपाल का क्या मतलब? उस नाते सत्यपाल मलिक का यह कहना गलत नहीं है कि सीआरपीएफ ने यदि उनसे जवानों की आवाजाही के लिए विमान व्यवस्था की बातें कहा होता तो वे तुरंत व्यवस्था कराते, क्योंकि सिर्फ 5 विमानों की जरूरत थी। बावजूद इसके सत्य यह भी है कि राष्ट्रपति शासन के वक्त में सत्यपाल मलिक को प्रतिदिन सुबह या शाम खुफिया एजेंसियों से बाकायदा ब्रीफिंग रही होगी। मीडिया में घटना से पहले और बाद में छपा है कि आतंकवादी हमले की खुफिया आशंका थी, तो क्या उन्हें खुफिया ब्रीफिंग में जवानों के काफिले के मूवमेंट, चौकसी व बंदोबस्तों की जानकारी तब नहीं दी गई थी? उनके संज्ञान में तब क्या कुछ भी नहीं था? भला ऐसा होना कैसे संभव? और यदि ऐसा था तो राज्यपाल फिर बने होने का उनका क्या अर्थ? सत्यपाल मलिक जब बाकी कामों में फाइलें देखते, फैसले लेते हुए थे, तो पुलिस व अर्धसैनिक बलों की आवाजाही आदि मामलों की सुरक्षा बैठकें ब्रीफिंग भी लेते हुए थे। या यह माने कि जब आतंकी हमला हो गया तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जवानों का इतना बड़ा लावारिस सा काफिला बिना कड़ी सुरक्षा घेरेबंदी के सड़क रास्ते श्रीनगर आ रहा था, जिसे आतंकियों ने मजे से बारूद भरी कार के धमाके में उड़ा दिया। ध्यान रहे, पुलवामा आतंकी हमले के बाद खुद सत्यपाल मलिक ने कहा था, उनके वाक्य थे, वजह लापरवाही, इंटेलिजेंस असफलता और हद दर्जे की चूक थी। इतनी कि हाईवे पर भी चेकिंग नहीं की गई। वहां कोई था जो बारूद से भरी कार लिए हुए और हमें भनक भी नहीं। यह वाक्य मलिक ने तब कहा था और अब उन्होंने बताया है कि इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की तो उन्होंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और वे चुप हो गए। क्या उनका चुप हो जाना ठीक था? वे क्यों मौन रहे जब उन्हें भान था कि लापरवाही, इंटेलिजेंस असफलता, हद दर्जे की चूक के लिए केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली में अजीत डोवाल व नरेंद्र मोदी की कमान जवाबदेह है और दोनों ने उन्हें चुप होने के लिए कहा है, तो इसका क्या अर्थ है? कल्पना करें यदि उन्होंने तब जो देखा, जाना, समझा, उससे घटना के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया की निरंतरता में बाद में भी मीडिया को सच्चाई बताते जाते, तो तब क्या वह होता जो जनता के मूर्ख बनने से लोकसभा चुनाव में हुआ है। आज वे कह रहे हैं कि उन्हें परवाह नहीं है अपनी जान की, तो ऐसी निडरता भला राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हुए क्यों नहीं थी? सत्यपाल मलिक तब दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते थे। मैंने अपने नया इंडिया के कॉलम में 18 फरवरी 2019 को लापरवाही या जानबूझकर पुलवामा के शीर्षक में यह लिखा था और इन वाक्यों पर गौर करें।
इसका अर्थ है कि यदि चाहते, चुस्त रहते तो आतंकी पहले पकड़े जा सकते थे। इसका यह भी अर्थ है कि सीमा पार से बोरे भर आरडीएक्स लाना, उसमें आईईडी लगाने वाले विशेषज्ञ आतंकी की आवाजाही के तथ्य लापरवाही या जानबूझकर अनदेखी की बदौलत है। यही दिमाग भरना देने वाली बात है कि 5, 10, 20 किलो नहीं बल्कि हर रपट बता रही है कि पुलवामा के विस्फोट में 1 क्विंटल से ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। अलग अलग रिपोर्टों में किसी जांच सूत्र से 100 तो किसी से 150 से 200 किलो आरडीएक्स के इस्तेमाल की बात है। सोचे 100 किलो या कि 1 क्विंटल आरडीएक्स गेहूं के एक बड़े बोरे से तो लाया नहीं जाएगा। सीमा की नियंत्रण रेखा पार से छोटे छोटे 5-6 बोरों में अलग अलग वक्त आरडीएक्स भरकर लाया गया होगा। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार उसने 3 जनवरी को खबर दी थी कि एक आईईडी एक्सपर्ट और अफगान वार का अनुभवी 9 दिसंबर 2018 को भारत में घुसा और वह पुलवामा में कहीं छिपा हुआ है। वह 2 अन्य आतंकियों के साथ कश्मीर में घुसा है। उस वक्त इंटेलिजेंस इनपुट में उसे अब्दुल रशीद गाजी बताया गया, मगर सोर्स के अनुसार उसे स्थानीय तौर पर कामरान के नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले सप्ताह अन्य एजेंसियों के साथ एक प्राइवेट ट्विटर अकाउंट शेयर किया था। उसमें सुरक्षा बलों पर फिदाई या कि आत्मघाती हमले की धमकी थी। बतौर मिसाल, सोमालिया में सैनिकों के काफिले पर लड़ाकुओं के हमले के वीडियो के साथ। तभी लाख टके का सवाल है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब लापरवाही और इंटेलिजेंस फेल बताया तो उस पर विश्वास करते हुए क्या यह माना जाए कि तब कहीं जानबूझकर तो हमले को रोकने में लापरवाही नहीं थी? सवाल गंभीर है, लेकिन है। कहीं न कहीं कोई न कोई तो जवाब दे वह जिम्मेदार दोषी जिसकी लापरवाही अनदेखी में भारत की जमीन में पुलवामा में सुरक्षित काफिले के बीच भारत के जवान शहीद हुए। यह बात मैंने 19 फरवरी 2019 को लिखी थी और उसके अगले दिन 20 फरवरी को तब लिखा था और उसका हेडिंग था कि सब पता फिर भी पुलवामा में अंजाम। इसके अगले दिन 21 फरवरी 2019 को मैंने अगला खुलासा किया। उसका शीर्षक था इधर पुलवामा उधर हर हर मोदी। फिर इसी कड़ी में अगले दिन मेरा लेख था आईएसआई तो चाहेगी मोदी जीते। और फिर उसकी कड़ी में अगला मेरा शीर्षक था 400 मुंडी लाओ 400 सीटें पाओ या अंधा विपक्ष पानीपत में कटेगी मुंडियां। इन तमाम शीर्षक पे मैंने पुलवामा कांड में जो लिखा और उसके बाद जो उस अनुसार जो लोकसभा चुनाव में होता हुआ नजर आया तो जाहिर है वह सबको नजर आ रहा था। उसकी कोर पहली में मैंने तब यह भी लिखा था कि लापरवाही या जानबूझकर पुलवामा। और फिर मैंने लिखा था कि जो मैं लिख रहा हूं वह आज इस खबर से और पुष्ट हुआ है कि मास्टरमाइंड आईईडी के अफगान विशेषज्ञ कामरान को सुरक्षा बलों ने मार डाला। मेरा सवाल है, जब उसके आने की खबर पहले थी तो जैसे अब खुफियाई पकड़ और घेरेबंदी में 4 दिन के भीतर ही मारने का ऑपरेशन कर लिया गया, तो क्या वैसा पुलवामा के हमले से पहले नहीं हो सकता था? तब क्यों लापरवाही हुई? कौन है लापरवाही का जिम्मेवार? क्यों नहीं उसे पकड़कर सूली पर लटकाया गया या देश को बताया गया? इसके आगे मैंने लिखा था, संदेह नहीं कि पूरे मामले में ईमानदारी सिर्फ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिखलाई है, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद लापरवाही, इंटेलिजेंस असफलता तथा भारी चूक की बात कहकर कुछ हकीकत बतलाई। क्या तब उन्माद के बजाय पूरे देश में यह सवाल होना था कि किसकी लापरवाही के चलते ये हुआ? वह है कौन? पहले देश के भीतर के भेदिए निकम्मे लोगों को पकड़ो, उन शहीद परिवारों से माफी मांगो जिनके अपनी सरकार की सुरक्षा खुफिया तंत्र की लापरवाही के चलते जवान मारे गए हैं। लेकिन इस सब के बजाय हल्ला क्या हुआ, नैरेटिव तब क्या बना? कांग्रेसी गद्दार राहुल गांधी आतंकी के साथ खड़े हुए और हिंदू बना मुसलमान की आबोहवा में
नरेंद्र मोदी के ललाट पर शहीदों के खून के तिलक के साथ ये आह्वान कि लड़ो पाकिस्तान से, 400 मुंडियां लाओ और 400 सीटें पाओ। मैंने और आगे लिखा था कि यह कितना शर्मनाक है जो 21वीं सदी के कथित आधुनिक पृथ्वीराज और उसके चाणक्य का सभ्यताओं के संघर्ष में हिंदुओं को भरमाने वाली ये भोंडी सियासत बत्तीसी व तीसरे पानीपत को जीतने की एक रणनीति। बहरहाल वह तब लिखा गया था और तब का माहौल कुछ बिल्कुल अलग था। फिलहाल मौजूदा वक्त में मूल इस बात पर लौटे कि सत्यपाल मलिक के पहले बयान के बाद क्यों बोलती बंद हुई, क्यों नहीं उन्होंने वह तब नहीं कहा जो अब कहा है। सोचिए, यदि उस समय वे पूरी सच्चाई से बताते तो क्या लोगों में वह उन्माद होता? क्या लोग अपने आप अपने भीतर जागते हुए यह तय नहीं करते कि यह लापरवाही से हुआ है या किस कारण से हुआ है? तब निश्चित ही भारत में वह उन्माद नहीं बनता जो लोकसभा चुनाव की मतपेटियों से जाहिर हुआ है। बहरहाल आज का एपिसोड यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.